हादसा यहाँ पर मुमरा में दिखाई दिया, सर किस तरह से देखते हैं इस पूरे आज मामले सुबह जब टीवी खोला ना, सबसे पहले लाश ही लाश दिखी। गंभीर मसला है और इस पे जो है ना, रेलवे को जिस तरह ध्यान देना चाहिए, रेलवे ध्यान नहीं दे रही है। पिछले 1.5-2 सालों से एक यहाँ पे संस्था है मुमरा प्रवासी संघ, ये लोगों ने मेरे साथ भी जाकर के, मैंने भी लेटर दिया, नहीं सुना अभी। मतलब ये क्या है कि लोगों को जाना है, बेचारों को किसी तरह पहुंचना है, लटक के जा रहे हैं, जानवरों की तरह जा रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, अगर गाय और बैल और भैंस जाते हैं ट्रक के अंदर तो इतनी चिंता है कि उसको रोक करके चेक किया जाता है कि इसमें 9 बैल जाना चाहिए तो 9 से 10 कैसे चला गया, 5 भैंस जाना है तो 6 भैंस कैसे हो गई। जानवरों की इतनी चिंता। और मुंबई में ट्रेनों में लोग जो है किस तरह से जा रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। इसमें कहाँ गए ये जितने जो सांप्रदायिक पार्टियों के लोग हैं, जो वो लोग किधर गए, किधर आरएसएस के लोग? उनको इंसान की जिंदगी दिखती नहीं है। जहां बकरीद आई हर सड़क पे खड़े हो जाते हैं कि अरे गाय जा रही है, बैल जा रहा है, बकरा जा रहा है, भैंस जा रही है, इसको इतनी तकलीफ हो रही है। ये हालत देश की है। अभी इसको बहुत सीरियस लेंगे हम लोग और हम मिलेंगे जनरल मैनेजर से। उसका अभी सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का। मैं यहाँ के लोगों का डेलीगेशन लेके जाऊंगा। मेरे 37 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर। हम रेलवे के जो मिनिस्टर है उनसे बात करके धरना देना पड़े देंगे, लेकिन अभी इस तकलीफ को दूर करेंगे। हर महीने या 3 से 4-5 लोग मरते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। इस पे बहुत सीरियसली लिया समाजवादी पार्टी ने और हम इसको जो है अभी दिल्ली जाकर इसको करेंगे। इस ट्रैक को मौत का ट्रैक भी कहा जाता है क्योंकि हर 2 दिन में यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है, ऐसा यहाँ पर रहने वालों का मानना है। जी हाँ, इस मौत के ट्रैक को जो लोग मौत के ट्रैक को बनाए ना, उनको इंसान की जिंदगी दिखती नहीं है। इनको सीरियसली इसको लेना चाहिए। अब मैं दिल्ली जाकर के इनको वहाँ से एक्शन दिलाऊंगा। लेकिन इससे पहले भी अगर हम देखें तो रेलवे में एक्सीडेंट आंकड़े जो है वो काफी कुछ कहते हैं। हर समय सरकार को पूछा जाता है, तभी सरकार यही कहती है कि हम आश्वासन दे रहे हैं कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लें। गंभीरता लेते हुए नजर आते हैं, गंभीरता पूर्वक काम करते हुए नहीं नजर आते। नहीं, बिल्कुल गंभीरता पूर्वक काम बिल्कुल नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि हम जो है हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, दुनिया में 4थे नंबर इकोनॉमी में आ चुके हैं। और हालत क्या है देखिए, आप देख लीजिए, लोग बेचारे मर रहे हैं, सफर नहीं कर सकते हैं, दरवाजे पर लटके रहते हैं। कम से कम ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि दरवाजा बंद हो जाए, लोग अंदर रहें। ये सब कोई सिस्टम नहीं है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो थाना और उसके आगे के जितने भी स्टेशन है वहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ी है, मतलब उतनी सुविधाएं अभी तक गवर्नमेंट ने दी गई नहीं है। जैसे दीवा में बहुत पैमाने में लोग रहते हैं, तो वहाँ का जो स्टेशन है वो होल्ड करना चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है, पर वो हो नहीं रहा है। उसको किस तरफ से देख रहे हैं? नहीं, मैं इन सारे इश्यूज को लेकर के मैं बैठूंगा मंत्री जी के साथ में। जहां आपने सारी स्टेशन बना दिया, आपने चल रहा है, लोग सस्ते घर लेने के लिए मुंबई छोड़ करके बेचारे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे रहते हैं। रोज उनको आना जाना है, उनके आने जाने की सुविधाएं जितनी होना चाहिए वो बहुत खराब सुविधाएं है। लोग कहते हैं कि मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठो, कपड़ा पहन के निकलोगे तो कपड़ा बचेगा ट्रेन में या नहीं बचेगा, कोई भरोसा नहीं है। ये हालत है। ये रोजाना इस पर डिस्कशन हो रहा है और सरकार नहीं सुन रही। इसके ऊपर बहुत गंभीरता से प्रशासन आखिरी में ये कह रही है कि इस हादसे के बाद अभी ऑटोमेटिकली बंद होने वाले दरवाजे वाले लोकल लाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से होने वाली है। नहीं, वो लाए, लेकिन ट्रेनें बढ़ाना जरूरी है और मुमरा में फास्ट ट्रेन को रुकना जरूरी है। जहाँ जितने लोग जाते हैं उनको सुविधा मिलना चाहिए, इंसान की तरह चलना चाहिए। हम लोग जो लापरवाही कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इंसान की जिंदगी जा रही है। जब कोई मरता है तो 4 आंसू बहा देने का, 1 हफ्ते बाद फिर भूल जाने का, फिर वही चाल बैठने की जो पहले थी अब भी है। तो इसके लिए हम लोग जो है पूरी सीरियसली काम करने वाले हैं। एसी ट्रेन की जो नंबर है वो यहाँ पर बहुत बड़ा ही है, जिस वजह से लोग जो है उनका कहना है कि एसी ट्रेन के बजाय नॉर्मल ट्रेन यहाँ पर चलाई जाए ताकि लोगों के जेब को भी वो करे। अरे आदमी को तनख्वाह 5 से 15 हजार रुपया कमाना मुश्किल आदमी को है। सुबह से शाम तक 12 घंटे काम करता है आदमी, और एसी ट्रेन में जो उसको नहीं चाहिए उसकी ट्रेन, उसको जो सिंपल ट्रेन है उसी ट्रेन में कम से कम इज्जत के साथ खड़े होने की जगह भी मिल जाए, दरवाजे पे कोई लटके नहीं, यही हो गया तो हम बहुत आभारी होंगे। आजमी साहब, एक आखिरी सवाल है कि 11 साल हुए आज बीजेपी को सत्ता में आने के बाद, विकास के नाम पे बहुत सारे विकास के वादे दिए थे। किस तरह से देखते हैं इस 11 सालों में बीजेपी ने क्या विकास किया, आपको क्या लग रहा है? विनाश, सिर्फ और सिर्फ नफरत, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, मंदिर मस्जिद की राजनीति करना। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोग बात कर रहे हैं। लोग दुनिया में कहाँ क्या तरक्की हो रही है, इनको मंदिर मस्जिद से फुर्सत ही नहीं मिलती है। क्या करेंगे लोग? थैंक यू सो